आज मैं यहाँ जुठा में पहुँची हुई हूँ। तो देखिए ये स्टोरी ज़रा ध्यान से सब जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं या बाकी लोग भी हैं, तो इस स्टोरी को ज़रा ध्यान से सुनिए और इंसाफ करिए कि आखिर अब लोग जो है हमारे ये लोग, इन जैसे लोग जो है ये कहाँ जाए इंसाफ के लिए। ये नहीं है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, पुलिस अपनी पूरी कार्रवाई करती है, लेकिन मैं कहना नहीं चाहूँगी एक महिला होकर, मैं खुद भी महिला हूँ, लेकिन महिलाओं ने, सबको नहीं बोलूँगी मैं क्योंकि ऐसे सारी महिलाएं बदनाम होती हैं, सबको नहीं कहूँगी, लेकिन हमारी बिलावर की जो है, बिलावर की भी नहीं है, आगे पीछे की जो महिलाएं हैं, इन्होंने इतना गदर मचा के रखा है। इन्होंने अपने पतियों को इतना परेशान किया हुआ है कि ये तो खुद तो कर लेती हैं, या फिर ज़्यादा गुस्सा आया तो सुसाइड कर लिया, लेकिन पीछे से इनकी फैमिली कितनी परेशान होती है ये मैं आज आपको बताऊँगी। दूसरी बात ये है कि अगर भाई जो महिला शादी करती है तो उसके भी माँ बाप होते हैं, लड़के के भी माँ बाप होते हैं, या तो फिर ऐसी औरतें जो मतलब माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती, अकेले लड़के के साथ रहना चाहती हो, तो मेरा उनको सुजेशन है कि भाई तुम अनाथ आश्रम से कोई लड़का देख लो, क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं होता, तो उससे शादी कर लो। क्योंकि अगर ऐसे किसी लड़के के साथ करो, उसने तो अपने माँ बाप को भी देखना है। अगर यही बात आपके भाई, आपके घर में भाई होंगे, आपकी भाभियाँ करें आपके माँ बाप के साथ, तो आप क्या करेंगे। तो अब ये स्टोरी सुनना ध्यान से, ये सारी स्टोरी देखना कि महिलाओं ने कितना दुखी जो है परेशान किया हुआ है ऐसे सास ससुर और ऐसे हस्बैंड को। सास की मतलब ससुर की हालत मैं आपको बता नहीं सकती, वो एक बहुत ही गंभीर बीमारी से जो ग्रसित है। थोड़ा सा कैमरा उनकी तरफ से घुमाऊंगी, पूरा देखा नहीं जाएगा। ये उनकी हालत है, 3 साल से वो बेड पे है, और महिला का कहना है, ये इनकी वाइफ है, वो उनका कहना है कि भाई मैं इनके साथ नहीं रहूँगी, अलग रहूंगी, परेशान करके रखा है। नहीं तो उसका कहना, अब सारी बात जो है बाकी की, ये तो महिलाओं के लिए एक सुजेशन है। वैसे भी बिलावर की महिलाएं जो है अभी काफ़ी जो है फेमस हो गई हैं। मैं बार बार स्टोरी भी नहीं ऐसी करनी चाहती महिलाओं की, लेकिन आज आके लोग परेशान होकर जो है वो मीडिया के पास आते हैं, तो इनसे बात करती हूँ। भाई क्या नाम है थोड़ा? अख्तर हुसैन। ते की गल पूरी मी दस्यो कैमरे उपर, लोकें भी पता लगे कि परेशानी क्या है। सर मेरी घर वाली जी है खनैड़ दी रहना जी, खनैड़ दी, ठीक है। हाँ, इन्हें की कर दी कि हर दिन सवेरे नहीं जाना बच्चा लीजिए, तो शामी आना बिना पूछा मंगा कर, तो पूछा मैं तो लड़ाई करनी डेली नहीं। अच्छा, डेली लड़ाई करनी। बच्चा कितनी देर दा? बच्चे 2.5 साल का। 2.5 साल के बच्चे छड़ी चली। अच्छा, हाँ। फिर मैं बोला सी कि कुधर गई, फिर इन्हें बोल दी, फिर आगे लड़ाई करना स्टार्ट हो जाना। कल ऐसा होया तुसी कुथे काम कुथे करदे तुसी? मैं काम करना नहीं यूपी। यूपी च ते तुसी बाहर रहने ज्यादा? हाँ रहती घर, ठीक है। तो इन्हें मेरे कन्नै लड़ाई की थी कल। बच्चा छड़ी जाना ठीक है, मैं पूछा सी कि तू कुधर गई थी, तो सुनाना कुछ नहीं। जरा हर मोहल्ले में इसने सुबह निकलती है, शाम को वापस आती है, फिर इसने कि लड़की को मारना स्टार्ट कर दिया, आते आते बच्ची को। ठीक है, तुसी डोगरी च गल करो आराम करने, परेशान होइए ना। बच्ची मारना स्टार्ट करी था। तो फिर मैंने पूछा बच्चे रह दे, कुछ लगी आ कुछ हो या पूरे जम, बिल्कुल छोटा बच्चा है। हाँ, तो फिर इन्हें क्या किया कि मैं मर जाऊंगी, लड़की को मार के रात को भाग जाऊंगी मैं अपने मायके में। अच्छा, फंसा दूंगी सबको मैं। फिर ऐसा किया कि ऐसा करती रही है, तो डोगरी गल क्या किया कि रस्सा लिया, तो भागना स्टार्ट कर दिया कि मैं अभी फाल आके मर जाऊंगी, सबको फंसाऊंगी मैं। तो फिर मैंने कर दिया कॉल बिलावर में, पुलिस में, कि ऐसा ऐसा लड़की कर रही है, मेरे को क्या करना चाहिए। फिर मैंने 112 नंबर पे कॉल किया और पुलिस मंगाई घर पे, और रात में पुलिस आई और ये बात बताई सारी ऐसा ऐसा है। तो फिर वो आए, वहाँ से हमको दोनों को ले गए बिलावर में। इसने क्या किया, बिलावर में कहा जी यही मेरे को मार रहा था, यही मेरे को और मेरी लड़की को मार के भागना चाहता था जी। फिर उन पुलिस वालों ने कहा कि तुमने रात को क्यों मुझे लड़की भेजी जहाँ भी पुलिस स्टेशन में, मरने देने थी, हम वहाँ से उठा के ले जाते, पोस्टमार्टम कर देते। 2 पुलिस वाले थे वहाँ पे, वो बोलते रात को ऐसे भी हम वहाँ गर्म रहते हैं थाने में, अब रात को महिलाओं को लेके आती है। हाँ, कहाँ रखनी महिलाएं, ये भी बात आप उनकी भी ठीक है। हाँ। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि अब आपकी वाइफ कहाँ पे है? अब वहाँ पे थी पुलिस स्टेशन बिलावर में, मैं भी गया था वहाँ पे, फिर मैंने उनके घर वालों को सौंप दी है। अच्छा, और मायके वालों को सौंप दिया। हाँ, ठीक है भाई, कल को कुछ कर ले तो आप फंस जाओगे। हाँ, तो इससे अच्छा कि ऐसी महिलाओं को आप अपने घर ही भेज दो। सब कुछ मेरे घर गहने ले दे, सारा कुछ। दोनों भैन चली दोनों बहना चली मतलब इको घर ने तुहाडे दोने मुंडे कन्ने ब्याह दियां, गहने गुने लईयां। पुछा इस वेले कि कुधर गई उधर घर रहे ने ना जनानियां, मर्द नहीं मारते, जनानियां नहीं कट्ठियां हुई बंदे को बंदे पकड़ना। जैसे पूछा कि जनानियां आवारा गिरदी फिरदी नहीं, घर बैठन दो यार। हाँ, बिल्कुल घर बसाना। इसमें गलती किसकी आती है कि लड़के खराब हैं, लड़के कुछ नहीं देते हैं, खर्चा नहीं देते हैं, ये खराब है।
अब मैं 3-4 बार पुलिस स्टेशन कोग में भी गए, कोग में भी जाते हैं हम, उनके घर के पास है पुलिस स्टेशन, फिर वो औरतें इकट्ठी होकर आती हैं ऐसी ऐसी गंदी गंदी आप बातें टेंशन मत लो, अगर कानून महिलाओं के लिए बने हैं तो कानून बंदों के लिए भी बने हैं अब। हाँ जी ठीक है ना, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने अच्छा किया, अगर वो आपको धमकी दे रही थी कि मैंने मरना है, आपने उनके मायके वालों को सौंप दिया, ये आपने एक अच्छा स्टेप लिया है। तो ये देखिए, ये उनकी मदर है। तो ये भाई कहते हैं कि मैं बाहर काम पे हूँ, लेकिन अब मैं फादर का ध्यान रखने के लिए, क्योंकि उनको दवाई लगती है कोई जम्मू में जाके, हाँ जम्मू में जम्मू में जाके इनको दवाई लगती है। घर पे छोटा भाई है, वो बाहर कहीं इतना ज़्यादा निकला नहीं होगा, तो यही जो है अपने पिताजी की सेवा कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। लेकिन पत्नी कहती है कि अलग रहो। पत्नी कहती है माँ बाप को कुछ मत दो, अच्छा, देना कुछ नहीं है। उनको कुछ मत दो, मेरे मायके में चलो वहाँ बैठना है। अच्छा, मतलब अपने घर जमाई बना के। हाँ, हाँ। तो उसके गलत मैं ये बताता हूँ कि उस गलत लाइन में है मेरी वाइफ है। अच्छा हाँ, एक बंदा जो है वो जेल से आया 5 साल के बाद, अच्छा, उस बंदे ने मेरे घर में भेजा एक बंदा। वो क्या लगते हैं जो आपकी पत्नी के, क्या लगते हैं जो 5 साल जेल काट के आए हैं? उनका होगा कोई रिश्तेदार है या कौन है, कहाँ के हैं वो? लोहाई का, लोहाई का। अच्छा, तो इनके घर में एक मिस्त्री था, हाँ। वो भेजा मेरे घर पे कि अख्तर, कब भेजा? कोई 1 महीना 2 महीने पहले भेजा उसने। वो बंदे को घर आपके हाँ, भेजा? हमारे घर भेजा हाँ। कि अख्तर तूने इसकी तलाक देनी है तो फिर हमें पूरा हिंदुस्तान जानता है कि हम क्या करते हैं। अच्छा, हाँ, प्यार से देनी है, दे दे, ये बात है। तो हम वो लोहाई का रहने वाला आपके घर आ रहा है, धमकी दे रहा है आपको 5 साल के बाद जेल से वापस आया वो बंदा। कि पूरा हिंदुस्तान हमें जानता है। हाँ, तो भाई आपको तो हिंदुस्तान जानता ही होगा, क्योंकि आप 5 साल जेल में रह के आए हैं। तो देखिए, इस तरह से तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है परिवार को। एक तो सारा बोझ इस बच्चे पे जो है, भाई पे जो है, अपने फादर का भी बोझ है, अपनी मदर का भी बोझ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने हमें पाला पोसा, इतना बड़ा किया कि आज हम दुनिया देख रहे हैं, वो बोझ नहीं होते। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि ये बीमार है, तो ये सारी जिम्मेवारी जो है वो एक बोझ की तरह ही होती है। जिम्मेवारी सब इस भाई के ऊपर है, पैसा भी इसने लाना है, और फादर को जो हॉस्पिटल लेके जाना है वो भी इन्होंने ही करना है। ये सारा काम ये खुद कर रहे हैं। इनकी गलती बस ये है कि ये अपने माँ बाप को, जिन्होंने पाला पोसा है, उनका देखभाल कर रहे हैं, उनको पाल रहे हैं। लेकिन पत्नी को ये गवारा नहीं है। पत्नी कहती है कि मेरे साथ कहाँ के खनैड चल पड़ो, यहाँ की मैं हूँ, मतलब घर जवाई बन जाओ, लेकिन अपने माँ बाप को मत देखो। तो पिता की हालत हम आपको ज़्यादा कैमरे पे बताएंगे नहीं, क्योंकि थोड़ा विचलित भी हो जाता है, लेकिन बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इनकी फ़ोटो नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा लोगों को कि इनकी क्या हालत है। हमारे घर में और हमारे बिलावर एरिया में कुछ भी हो, कुछ भी गलत काम हो जहाँ पे, इन दोनों को पकड़ना है। कोग के रहने वाले हैं, जो टपरियाल हैं, और मेरे जो सोरी है जो लोहार हैं, घर मालती के रहने वाले हैं। ये जुनानिया अच्छा, वो केस आप ही का था जहाँ पे लेडीज ने पकड़ा था पुल पे कोई लड़के, 2 बंदे बैठे थे, उन्होंने गाड़ी में खींच लिया था। हाँ, ये बिलावर का केस है, पुल का केस है ये। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मेरे को इतना डर है कि मैं बाहर भी नहीं जा सकता हूँ, इनके गलत बंदों के साथ रिलेशन है। तो देखिए, हम ये बिलावर पुलिस से भी गुजारिश करते हैं कि भाई इसकी कोई प्रोटेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि इसको खतरा है अपनी जान का। और उन्होंने 2 बार हमारे घर में हमला भी किया, सारा कुछ ले गए अंदर से सुबह 4 बजे। और देखो हमारी टीम पे उन्होंने डंडे मारे हुए सुबह 10। मैं हॉस्पिटल में था, ये लड़का भी मेरे साथ। मैं अब दोनों घर से चले गए थे, अकेली घर में थी, ये अकेली घर में थी। कोग पुलिस वालों को भी पता है, उनके सामने वो सारे जितने मर्द जनानी हमारे घर में घुस के आ गए। अच्छा। मम्मी को मारा, और जो भी सामान था अंदर से वो भी लेके सारा कुछ ले गए वो। तो देखिए, ये इतनी यहाँ पे ले गए। हमें ये हमारे बिलावर के अंदर भी इस तरह के केस होते हैं। जैसे सभी अपने दोस्त जो भी मेरे को जानते हैं, मैं भी यहीं पढ़ा हूँ कॉलेज बिलावर में ही। इन दोनों जो भी अपने रिश्तेदार, इन हर औरत और मर्दों की वेरिफिकेशन की जाए कि इनके तार कहाँ कहाँ हैं, और मैं क्या हूँ, मेरे को पूछा जाए तुम क्या है, या तुम गलत, तुम ये गलत है। और अब एक बात और बोलती है लड़के को, उसके खाते में 6 लाख रुपया था, तो वो सील हो गया। अब तो बोलती है कि तुम बोल, उसने बोला था कि मेरे को शादी में दिए हैं पैसे, ये जम्मू में चले गए, हाई कोर्ट में उनकी पेशी हुई। तुम बोल के मेरे पैसे से मैंने दिए थे। मैंने कहा 6 लाख की बात है, 6 लाख दे सकता है? तो बोलती है चलेगा तो मेरे पैसे मिल जाएंगे उधर से 6 लाख। तो अच्छा, 6 लाख, वो किसका 6 लाख था? वो किसके पैसे थे? वो बाहर से आते थे इनके पैसे। अच्छा, कोई कहीं से आते थे पैसे, तो इनके अकाउंट में अब इसको बोला जा रहा है कि वो मान की मैंने दिया वो मैंने पैसे। हक मेहर दिया, मैं अच्छा। गरीब बंदा हूँ। हाँ, तूने हक मेहर कहाँ से दे पाऊंगा। और जो अपने बिलावर एरिया में कुछ भी होगा, ये गढ़ मालती में रहते हैं, सनारसू में लोहार है इनका नाम, मेरे रिश्तेदार जी में। अच्छा, गढ़ मालती में रहते हैं। हाँ हाँ,
और वो रहते हैं कोग में, ये आपस में है खनैड के हैं, खनैर के तो रहते गढ़मालती में और कोग में रहते कोग कुछ। में रहते हैं। अच्छा। अच्छा, हमारे एरिया में होगा तो यही जिम्मेदार है इनकी, औरतों को भी चेक किया जाए सही रिकॉर्ड और मर्दों को चेक किया जाए। मैं इतना परेशान हूँ, कहीं भी बोलता हूँ जाके लड़कियों को खड़ा कर देते हैं, ये मारते हैं, ये मारते हैं। लड़कियों को आगे कर देते हैं। लड़कियां आगे रोती रहती हैं कि हमें मारते हैं, मेरी बात वहीं दवाई जाती है। 3 लाख दे 6 लाख दे गहने 2 ले गिरी कपड़े झोपड़े जो कुछ भी वो था, जो भी था भांडा बर्तन सब कुछ ले गई। मैं यही चाहता हूँ कि वेरिफिकेशन हो इन दोनों की, हमारे रिश्तेदार जो सारे वेरिफिकेशन होनी चाहिए। वो इसके खाते में जो 6 लाख रुपया आया वो कहाँ से 6 लाख इनकी वाइफ के खाते में आया था। इसकी वाइफ के खाते में था। अच्छा, इनकी वाइफ के खाते में 6 लाख है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल रहा कि वो 6 लाख आया कहाँ से है। हाँ, तो फिर वो उनके तो अब वो अपने आपको बोल रही है कि वो 6 लाख के लिए बोलो कि वो मैंने हक मेर के दिया। गुम कर दिया, मेरे को बोलते हैं हाई कोर्ट में चल बोल कि मैंने हक मेर दिया हुआ है। हक मेर मतलब देते ना। हाँ, मेरे को पता है। हाँ, ये बोल। तो मैं ये गुरदस्त करता हुए इनकी वेरिफिकेशन हो जाए हर बंदे की दोबारा। पैसे उनके सबके खाते में आए थे। सबके माँ के भी, बाप के माँ के 8 लाख आया तो करीब होते थे, और बाप के 17 लाख आए। नहीं, इनकी पूरी फैमिली के खाते में पैसे आए हुए पैसे हैं, आए। पर पता नहीं है पैसे कहाँ से आए हैं। आए कहाँ से ये हमें पता नहीं है। फिर और बराबर में हमारे verification- को पता नहीं ना क्या खुला। ये कौन सी फैमिली है, इनका नाम क्या है इनका? ये जूस नहीं, जो तुम्हारे ससुराल है ये कहाँ पे है? जी अभी है खनैड में है, इस टाइम पे कहाँ पे रहते हैं ये? ये गढ़ मारती में गढ़मालती में रहते। क्या नाम है इनका? इनके मेरे जो ससुर हैं उनका नाम है यूनुस। अच्छा, यूनुस। हाँ, हाँ। जो साले हैं उनका नाम है सफदर, हम्म। और एक मुस्ताक, एक शबीर अहमद है। अच्छा, वो भी जेल में रह के आया, एक साला मेरा 5 साल के बाद आया। वो भी, वो उनकी धमकी देती है कि तुम कुछ बताया किसी को तुमने तो मैं सीधा कटा दूंगी मैं। अच्छा। हाँ हाँ, ये बात है। मैं इतना परेशान हो चुका हूं, मैं हमें कुछ भी हो जाए ना, इन दोनों को पकड़ना है आपने। अब मैं चल फिर नहीं सकता हूँ। हमारे घर में हो जाए कुछ, कोई कहीं से डाल के जाए हमारे घर में, होता ना इलीगल कुछ डाल हाँ, दिया। कुछ लगा लिया नाम उनका। हाँ लगा दिया नाम, ये गलत काम करते हैं। अभी से इनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए सबकी। मैं अपने ब्लॉग के जितने भी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। और जो हमें बोलता था कि तलाक दे दो और 2 बार आज भेजे, उसके साथ इसका क्या रिलेशन है इसका? जो आपके घर में आया था हाँ। वो लोहाई का था। लोहाई ने उसने बंदे भेजे। अच्छा, लोहाई वाले ने बंदे भेजे थे आपके घर। हमारे नाम में सलीम सलीम नाम बोलते हैं उसका। अच्छा, जो लोहाई का है। इनका नाम बोल दो दोबारा। नहीं नहीं, इनका हो गया नाम। मुंडा इथों चुके एक मुंडा मेरा इतना निका जे घर हमारा पोते हैं, हमको आगे घर में पुलिस किसी वाले को बुलाया तो कहां छुड़ाया हुआ तो हमारी ये छुड़ी देना है। एक बार घर से उठा लिया लड़के को, छोटे छोटे वाले लड़के। किसने उठाया, किसने? वो कोग वालों ने, कोग अब्दुल गनी ने। और अच्छा, और कोग वालों का क्या नाम है? जो आपके दूसरे लड़के के ससुराल वाले, उनका क्या नाम है? अब्दुल गनी है उनका नाम। उनका नाम अब्दुल गली और मुस्ताक, और क्या नाम है उसका, हारून है एक का नाम। एक का नाम अब्दू है, वो बदमाश है, वो कोक का बदमाश है अब्दू जो है, उसने मेरे भाई को पकड़ा था। हाँ, तो और बहन को लेके मैं इनको यही बोलता हूँ कि तुम्हारी लड़कियों को तंग करते हैं, बोलो ये खर्चा नहीं देते, हम सब कुछ देते हैं, एक दिन लाएंगे दूसरे ने वापस कर बुला लेते हैं, ये आज हमारे घर पे लड़कियों को बैठने नहीं देते हैं ये। ठीक है। फिर पुलिस ने फिर पुलिस ने छुड़ाया उस लड़के को, मेरे भाई को। अच्छा, ये ले जा रहे थे उसको। उसको पकड़ के बराबर अड्डे से उठा के लेके गए। बाहर नहीं चले थे। अच्छा, पुल के ऊपर जो हुआ था कुछ दिन पहले। हाँ, मेरे को। अच्छा, तो आपके भाई थे वो हाँ हाँ, जिनको उठा के लेके जा रहे थे? फिर मैंने कॉल किया कोक पुलिस को, फिर उन्होंने बोला हम क्या करते हैं। फिर किया हमने, कहा फिल्टर में पुलिस वाले थे उनको, फिर उन्होंने गाड़ी से उतारा मेरे भाई को और बलाबर के लिए भेजा पुलिस स्टेशन बलाबर में। तो ये हाल है हमारे ये हाल है। इधर। वाली तो अब तो बताइए, लड़कों की क्या गलती है? लड़कों को शरेआम किडनैप किया जा रहा है यहाँ से, बिलावर पुल से। तो मामला जो है वो बहुत गंभीर है। तो इसको पूरा वेरीफाई, जैसे इस भाई का कहना है कि इनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि ये कहाँ से आए हैं और क्या करते हैं, इनके अकाउंट में जो इतना पैसा आया वो कहाँ से आया है। ठीक है।